हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं रवीन और स्वागत है आपके अपने ही परिवार रवीन की पाठशाला पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में शुरुआत करेंगे बिहार सिविल कोर्ट्स की मैथ्स की। जो भी मैथ्स पूछे जाते हैं, चाहे किसी भी पद के लिए हो, स्टेनोग्राफर के लिए हो या कोर्ट रीडर के लिए हो या प्यून के लिए हो, जितने भी मैथ्स पूछे जाएंगे, जो भी चैप्टर से पूछे जाएंगे, सारे चैप्टर का एक एक प्रश्न मैं आपको डेली करवाऊंगा लेवल वाइज, ताकि आपको एकदम एग्जाम तक धुआंधार प्रैक्टिस हो जाए और आप एग्जाम में मैथ्स को देखेंगे और फोड़ देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मैथ्स को। सारे चैप्टर का एक ही क्वेश्चन हम आपको उठा के एकदम बढ़िया तरीका से एक्सप्लेन करके बताएंगे और प्रतिदिन बताएंगे। देखिए, लिखा गया है कि 4000 में से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, मतलब 19 से भाग लग जाना चाहिए। इसको बनाने के लिए आप क्या करेंगे, तो 4000 लिखा गया है, इसको 4000 लिखिए, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, और उसके बाद इसमें डिवाइड कर दिए 19 से। आप जब इसमें 19 से डिवाइड करेंगे तो कितना मरतबे पहले लगाएंगे, तब बोलेंगे कि 2 मरतबे लगा के देंगे। 19 दूना 38, घटाई कितना आएगा, तब बोलेगा कि 2 आ जाएगा। फिर आप जीरो उतारेंगे, कितना मरतबे लगाएंगे, 19 से कम 19 मरतबे लगाएंगे। फिर कितना आएगा, 1 आएगा घट के। ऊपर से आप जीरो लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर लगेगा नहीं, तो यहाँ पे एक जीरो बैठाए थे, जब भाग नहीं लगता है तो इसमें शेषफल कितना आ गया, 10। तो शेषफल आने का यही मतलब होता है कि अगर 10 इसमें एक्स्ट्रा नहीं होता 4000 में ना, तो 19 से पूरा पूरा भाग लग जाता। इस संख्या में से कितना घटाना चाहिए, मतलब 4000 में से कितना घटाना चाहिए कि 19 से भाग लग जाएगा, तो आप सीधा सीधा बोलेंगे कि 10 घटाना चाहिए। जो आपका शेषफल आएगा ना, उसी को घटाना होता है, बस। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन लिखा गया है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो कि पूर्ण वर्ग हो, जो कि पूर्ण वर्ग हो तथा 3, 4, 5, 6, 8 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। कहने का मतलब है कि सबसे भाग लगना चाहिए, 3, 4, 5, 6, 8 से ही भाग लगना चाहिए, और साथ में पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए। पूर्ण वर्ग कहने का मतलब कि सबका रूट अंडर निकालेंगे तो वर्गमूल सबका निकल जाएगा। इसमें तो सबका वर्गमूल निकल जाता है, लेकिन यह भी चेक करना है कि 3, 4, 5, 6, 8 से भाग लगता है कि नहीं लगता है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपका सबसे आसान ट्रिक रहेगा कि 3, 4, 5, 6, 8 का आप एलसीएम निकाल लीजिए। जब आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 3, 4 का एलसीएम होता है 12, 12, 5 का हो जाएगा 60, 60 6 का 60 एलसीएम होगा, और 60 8 का 120 एलसीएम होगा। इस सब का एलसीएम कितना हो जाएगा, 120। तब देखिए कि 120 के कौन ऐसा इसमें लिखा गया है जो 120 के टेबल में आ जाएगा। तो जब यहाँ से आप चेक करेंगे कि कौन है जो 120 के टेबल में आएगा, तो वह सिर्फ 3600 है जो 120 के टेबल में आ जाएगा। इसका मतलब हुआ कि ये सही जवाब है, ठीक है। और यह एक पूर्ण वर्ग भी है, मतलब भाग लगने के साथ साथ एक पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए। तो आशा है कि आप समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, यह है सरलीकरण से क्वेश्चन। सरलीकरण से पूछा जाएगा, सिंप्लीफिकेशन से नोटिफिकेशन ये बात दिया गया है। लिखा गया है 121 मतलब 12.1 डिवाइड 19.8। अब देखिए इसमें कौन वर्ग का तीर मारने वाला बात है, कोई वर्ग का तीर नहीं मारना है। दशमलव के बाद एक अक्षर इधर भी है, एक अंक, और दशमलव के बाद एक अंक इधर भी है, मतलब ऊपर नीचे दशमलव के बाद एक ही अंक है। इसका मतलब है कि दशमलव से कोई लेना देना नहीं है, दशमलव कट गया। जब दशमलव कट गया तो किसके पहाड़ा में आ जाएगा, आप सोचिए जरा। तो पता चलेगा ना कि 11 के पहाड़ा में 11 मरतबे आ जाएगा, और 11 के पहाड़ा में 18 मरतबे आएगा। तो कितने आंसर आ गया, 11/18। तो ये सब आसान क्वेश्चन था सरलीकरण का। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। इसको बनाने के लिए आप कितना सेकंड का टाइम लेंगे, बहुत कम समय लगेगा। कैसे, देखिए 54/3, तो 54 भाग करेंगे 3 से तो कितना आ जाएगा, तो कहिए कि सॉरी 18 आएगा। आज 16 में 2 से भाग करेंगे तो कितना है, तो कहिए कि 8 आएगा। दोनों के बीच में गुना के चिन्ह, तो गुना दे दिए। 180 में 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा, तो कहिए कि 36 आ जाएगा, एक मतलब तो 36 लिख दिए। और 6 में 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा, ये आपस में गुना में है। इतना काम करने के बाद इसको आप काट सकते हैं कि नहीं काट सकते, तो बोलिए कि काट देंगे, बिल्कुल काट देंगे। 18 के पहाड़ा में 18 दूना 36 काट देंगे, और 2 के पहाड़ा में 4 काट देंगे, और 2 के पहाड़ा में 2 काट देंगे। कुल मिलाकर 2 आ गया। इसका मतलब किसमें, ऑप्शन नंबर ए है जिसमें 2 लिखा गया है। 2 हो गया सही जवाब, बन जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस प्रकार का जो भी प्रश्न होता है, रूट अंडर
और इसमें इनफाइनाइट लिखल होगा प्लस लगा के और माइनस लगा के, और इसके अंदर में कुछ कुछ लिखल रहता है ना, वैसे ही लिखल नहीं रहता है, इसमें कुछ लॉजिक रहता है। और इस प्रश्न को आप एकदम आसान तरीका से बना सकते हैं, एकदम ट्रिक की सहायता से बनाने का। इसको आप बेसिक से ही बना सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतर रहेगा ट्रिक की सहायता से। देखिए ट्रिक की सहायता से कैसे बनाएंगे इसको। जो अंदर में लिखा जाता है ना उसको बाहर निकाल दीजिए। आप तनका देर दिमाग लगाकर सोचिए कि कौन ऐसा लगातार संख्या है या कौन ऐसा लगातार अंक है जिसको हम आपस में गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा। मतलब तो कहिए कि सर अच्छा 1 × 2 होगा। लगातार अंक है जिसको आपस में गुना करने पर 2 आ जाएगा। वही बात अगर हम 12 लिख कर देते तो आप क्या कहते हैं? अब 6 × 2 बोलते या 2 × 6 बोलिएगा? बोलिए कि ना 2 × 6 नहीं होगा, लगातार में आना चाहिए। इसका मतलब 3 × 4 होगा। ये रहा इसका सही जवाब। तो इसमें से बाहर निकाल के लगातार में गुना के रूप में तोड़ देना है। अब प्लस में है कि प्लस में है तो इसका मतलब बड़का वाला आंसर, अब माइनस में रहेगा तो छोटका वाला आंसर। तो आशा है कि समझ गए होंगे। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है 5 संख्याओं का औसत 10 है। 5 गो संख्या है जेकर औसत कितना है? तो बोलेगा कि 10 है। इसमें कौन सी संख्या जोड़ा जाए कि औसत 12 होना चाहिए? मतलब पहले संख्या कै गो रहेगा? तो बोलेगा कि पहले 5 गो संख्या है। पहले संख्या कितना है? 5 संख्या। एक औसत कितना है? तो बोलिएगा कि सब के औसत ना 10 है। तो 5 गो संख्या का औसत अगर 10 है तो एक योगफल कितना होगा? आपको योगफल पता है किसको बोलते हैं? से योगफल बोलते हैं कि जितना संख्या रहेगा, जितना औसत रहेगा, उसको आपस में गुना कर देते हैं, वही उसका योगफल हो जाता है। तो 5 × 10 मतलब इसका 50 योगफल है। ये बात समझ गए? आगे इसमें एक और संख्या जोड़ना है। तो पहले से 5 गो संख्या तो ये अपने में है, अब कितना संख्या हो जाएगा? तो बोलेगा कि 6 गो संख्या हो जाएगा। अब 6 गो संख्या हो जाएगा और तब एक औसत कितना होना चाहिए? तो कहिए कि इसमें औसत बोलता है कि औसत 12 होना चाहिए। तो औसत हो जाएगा 12। और तब इसको जोड़ेंगे, इसका योगफल निकालेंगे तो योगफल कितना निकलेगा? तभी ना हम आपको सिखाए हैं योगफल निकालने का। योगफल बराबर संख्या गुने औसत। 6 × 12 कितना आ गया? 72। तो सोचिए कि पहले ही 50 था, अब 72 हो गया एक संख्या बढ़ने से। इसमें कितना ऐड करना पड़ा? तो बोलेगा कि सर जी 22 ऐड करना पड़ा। इसका मतलब हुआ कि इसमें 22 जोड़ेंगे ना तभी जाके सबका औसत कितना होगा? तो बोलेंगे कि 12 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो गया? 22। समझ गए होंगे। आप धीरे धीरे वीडियो में बने रहिए। आप एकदम लो लेवल से हम प्रैक्टिस करा रहे हैं, और सारा का सारा चैप्टर में से जितने में से एक ही क्वेश्चन हम लेंगे ना, एकदम मीडियम बाय मीडियम लेंगे, एकदम लेवल बाय लेवल लेंगे, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो और आप न एग्जाम तक धुआंधार प्रैक्टिस के साथ धुआंधार बनाना सीख जाएंगे। एकदम देख के आंसर बताइएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि किसी संख्या के 60% का 3/5 यदि 36 हो तो वह संख्या कौन सी है? कितना आसान सवाल है। किसी संख्या, तो संख्या पता नहीं है, जब पता नहीं रहता है तो संख्या तो मान लेंगे x। किसी संख्या के 60% मतलब x का 60% मतलब 60/100। इतना तो आप लिख ही लेंगे। का 3/5, जब का रहेगा तो गुना दे देंगे 3/5। कितना है? तो 36 है, मतलब इसके बराबर में 36 होना चाहिए। अब इसको यहाँ से कटिंग कुटिंग कर दीजिए। जब इसको कटिंग कुटिंग कीजिएगा तो बटा 1 कर लीजिए अपना मन से। तो आपको पता होगा कि बीच में बराबर के चिन्ह रहता है ना, तो ऊपर से ऊपर काट देते हैं, नीचे से नीचे काट देते हैं। पता है कि 0 से 0 कट जाएगा, 6 के पारा में 6 36 कट जाएगा, 3 के पारा में 2 कट जाएगा, एने बच गया 10 × 50 नीचा में, उन्ने जाएगा गुना में। x के मान कितना हो जाएगा? 10 × 5 × 2 मतलब कि पूरा पूरा 100। मतलब वह संख्या कितना है? तो बोलेगा कि सॉरी 100 है। समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखा गया है कि ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 है और 5 वर्ष बाद यह अनुपात क्रमशः 5:6 हो जाएगा। तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात करना। ये बहुत साधारण सवाल है, पूछेगा भी तो साधारण ही रहेगा। कैसे बनाना है इसे देखिए। ये लिखा हुआ है कि ए और बी
ये लिखे ए और बी। वर्तमान आयु कितना है क्रमशः, वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः कितना है, 5 4 की 4 5, तो बोलिए कि सॉरी 4 5 दिल है, 5 4 का है बोल रहे हैं, ये लिखल है 4:5। और आपको ये बात पता है कि जब कोई चीज अनुपात में दिल रहता है तो परफेक्ट नहीं रहता है, उनमें एक से लागल रहता है, मतलब कोई ना कोई चीज कट्टल रहता है। इसमें हम लगा देंगे एक्स। ये कब का अनुपात है, तो बोलेगा कि तो सर ये वर्तमान के अनुपात है। वर्तमान में का अनुपात है 4x और 5x। और 5 वर्ष बाद जाएंगे ना, जब हम फ्यूचर में भविष्य की बात करेंगे, जब भविष्य में जाएंगे 5 वर्ष बाद, इसका अनुपात कितना हो जाएगा, तो 5:6 हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि 5x से कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। अब यहाँ से एक कॉन्सेप्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि अब दो आदमी के बीच का उम्र, मान लेते हैं कि ए है और ये बी है। एक उम्र अगर 18 वर्ष है, एक उम्र अगर 20 वर्ष है, एक 18 एक 20, तो एकरा में कितना के गैप है, तो कहिए कि सर जी 2 साल के, 2 साल के गैप है। हम 5 साल बाद जाएंगे, 5 साल बाद, तो 5 साल बाद एक उम्र हो जाएगा 23 साल, एक हो जाएगा 25 साल। अभी कितना के गैप है, तो कहिए सर जी अभी 2 के गैप। और देखिए 18 से 5 हो बढ़ेगा, 18 से और 20 से 5 हो बढ़ेगा, तो दोनों जगह गैप क्या होता है, समान होता है जब उम्र की बात आए तो। यहाँ पे क्या देखना है कि 4x था 5x हो गया, कितना बढ़ गया बाबू, तो बोले x और ये 100 बढ़ गया। में कितना बढ़ गया, तो x बढ़ गया, मतलब दोनों में x बढ़ रहा है। लेकिन रियल में कितना वर्ष बढ़ रहा है, तो 5 वर्ष बाद, मतलब कि x का मान हो गया 5 वर्ष। और पूछा क्या है, ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ए का वर्तमान आयु आप क्या माने, 4x, तो 4x का मतलब कितना हो जाएगा, 4×5 = 20, मतलब 20 वर्ष इज द करेक्ट आंसर। कहाँ ये ऑप्शन में है, तब ऑप्शन बी में है। समझ गए होंगे। चलिए घबराइए नहीं, नहीं भी समझोगे तो एकदम समझ आइएगा, दोबारा वीडियो को देखिए, आराम से ध्यान से देखिए। गलती आप करते हैं, पूरा पूरा सही से नहीं देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर ये देखिए, कितना आसान सवाल है बउआ वाला। अब देखिए अगला क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है। इसको आप मान के ही बना सकते हैं, या मन नहीं करेगा माने का तो बिना मानले ही बना सकते हैं। तो हम बताते हैं कि मान के कैसे बनाएंगे, बिना मानले कैसे बनाएंगे से। तो यहाँ पे लिखेंगे ए और यहाँ पे लिखेंगे बी। बोलता है ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, मतलब ए का आय बी पर निर्भर है, तो बी को अगर हम 100 मान लेंगे, 10% अधिक है, मतलब बी कितना हो जाएगा 110। अब एक उल्टा पूछेगा, तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है, तो देखिए बी का आय कम है कि नहीं है, तो बोले कि हाँ 10 कम है। 10 कम किससे है, तो 110 से है, तो 110 हो गया, गुना में 100 कर देंगे परसेंट बदलने के लिए। कटिंग कुटिंग आपको आता है, यहाँ से काट लीजिए ऐसे, कितना हो जाएगा ये 100/11। जब डिवाइड देंगे ना, तो 11 मानी 99, 1/11% आंसर हो जाएगा। कहाँ पे लिखल है, तो कहेंगे यहाँ पर लिखल है, मतलब इसका ही जवाब। और आपको मन करता तो ये भी नहीं मान सकते हैं, नाम लिखल रहेगा तो नामो नहीं मान सकते, कुछ भी नहीं मानिए फिर भी क्वेश्चन बनेगा। तो बोले ये कौन ट्रिक है जो बिना कुछ मान ले क्वेश्चन बन जाएगा जी, बनेगा ना। 10% अधिक है ना, तो 10% अधिक है, इसका मतलब हुआ कि अगर ये 100 कोई रहा होगा तो 110 रहा होगा। बस आंख मूंद के ही बात करना है, 100 110। ये भी कहाँ गया, भाड़ में गया, कोई पता नहीं। जब ये अधिक के बात किया है ना, तो कम के बात पूछेगा, और कम के बात करेगा तो अधिक के बात पूछता है। तो 100 से 110 हो गया, इनमें कोई ना कोई संख्या तो कम होगा ना जी। 100 कम है कि नहीं है, किससे कम है, कितना कम है से बात बताइए। 100 कम है किससे, 110 से, तो कितना कम है, तो बोलिए कि 10 कम है। 10 कम केकरा से है, तो बोलेगा 110 से है, गुने 100। देखिए बात वहीं पे पहुंचा ना, अंतिम आंसर आ जाएगा। ABCD लिखने से कोई जरूरत नहीं है, झंझट नहीं लेना है, किसको मानेंगे किसको नहीं मानेंगे से। चलिए देखते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है, किसी वस्तु को 100 रुपया में बेचने से एक व्यक्ति को 20 रुपया के लाभ हो जाता है, मतलब 100 रुपया में बेच देंगे, मतलब सेलिंग प्राइस
सेलिंग प्राइस कितना है 100। 100 में जैसे ही बेचेंगे ना कि 20 रुपया के बेनिफिट आ जाएगा। तो 20 रुपया का जैसे ही बेनिफिट हो गया प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना होता है 20 के। और जब 20 के प्रॉफिट हो गया एक मतलब हुआ कि खरीदे होंगे हम 80 रुपया में, 80 रुपया में खरीदेंगे और 20 हम लाभ लेंगे तब ना 100 में बेचेंगे। सोचने वाली बात है। तो पूछता है उसका लाभ परसेंट क्या है, मतलब लाभ प्रतिशत क्या है, आप बताइए। ये कोई भारी बात है। कितना के लाभ हुआ है तो कहिए कि सर 20 के लाभ हुआ है। ये 20 के लाभ कितना खर्चा करने पर हुआ है, कितना कॉस्ट लगाने पर, तो बोले कि 80 लगाने पर 20 कमाया है। तो 20 कितना पर कमाया तो 80 पर कमाया गुने 100, प्रतिशत में बदल देंगे। और 20 चौका 80 या 4 से काट देंगे, धाए धाए 25% हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर करते चलिए एकदम धांसू तरीका से। देखिए लिखा गया है यदि ए का 15%, ए का 15%, तो ए गुने 15%। अब ये वाला मूर्खताई नहीं करेंगे कि 15% लिखे तो 15/100 लिख देंगे। पहले परसेंट लिखिए फिर आपको पता चलेगा कि कल्ला न करेंगे से। ए का 15% बी के 20% के बराबर है। जब ये दोनों बात आप लिख लीजिएगा तो देखिएगा ना परसेंट दोनों बगल है, कल्ला ना काट दे। काटने के बाद आपको एक चीज और दिखता होगा कि सर 5 के पहाड़ा में दोनों तरफ पड़ जाएगा, तो 5 के पहाड़ा में 3 या 5 के पहाड़ा में 4। और आपको हम रेशियो के कंसेप्ट में बताए हैं, ए बी लिखल है तो ए अनुपात बी लिख देंगे। एकरा गुना में 3 4 लिखल है तो पलट का हम 4 3 लिख देते हैं। यह इसका बेस्ट ट्रिक है और हो गया इसका आंसर। यह अनुपात बी पूछा था, हो गया आंसर। क्या करते हैं ए और बी लिख दिए, 3 4 आया है तो 4 3 लिख देंगे, जो आएगा उसका उल्टा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन लिखा है कि 18 बच्चा एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर देगा। मतलब 18 लड़का यदि काम पर लग गया ना तो 12 दिन तक कंटिन्यू कर देगा काम। अब इसी कार्य को 8 दिन में काम समाप्त करवा देना है तो कितना लड़का लगाना पड़ेगा। तो इस बात को इसे समझते हैं कि 18 बच्चा है अब 12 दिन काम करेगा तो कितना काम करेगा। सोचने वाली बात है। यह मान के चलते हैं कि 18 बच्चा जो है ना एक एक काम डेली करता है। मान के चलते कि 18 को बच्चा है सब एक एक काम करेगा, 18 काम डेली हो रहा है। अब 18 काम डेली हो रहा है, कितना दिन तक काम होगा तो कहे कि 12 दिन तक काम होगा, मतलब टोटल काम हो गया ये। अब इस टोटल काम को कई दिन में समाप्त करना है तो बोले कि 8 दिन में, इसमें 8 से भाग दे देंगे, इतना दिन में समाप्त हो जाएगा। कर दीजिए इसका कटिंग कुटिंग। 4 के पहाड़ा में 2, 4 के पहाड़ा में 3, 2 के पहाड़ा में 9, कितना आ जाएगा 9 या 27। कुछ लेना देना था इसमें नहीं, आप नहीं समझे क्या। देखिए 18 बच्चा एक कार्य को 12 दिन में करेगा तो मान के चलते हैं कि प्रत्येक बच्चा एक एक काम करता है, 18 काम डेली हो रहा है, 2 दिन काम करता है 36 को काम हो जाता है। इसी प्रकार से 12 दिन काम करेगा तो 18 गुने 12 को काम हो गया। ये 18 गुने 12 काम को सारा काम हो गया टोटल काम, इसको 8 दिन में समाप्त करना है। 8 से भाग दे दिए, इसका मतलब कि 27 गो बच्चा हमको लगाना पड़ेगा। 27 काम डेली होना चाहिए, इसका मतलब 27 बच्चा लगाना पड़ेगा। 27 बच्चा आंसर हो गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिखा गया कि ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर देगा। मतलब ए जो है ना ये 6 दिन में काम कंप्लीट। अब बी अकेला इस कार्य को 12 दिन लगेगा करने में, मतलब बी अगर इसमें भीड़ गया काम करने में तो वो 12 दिन में कर देता है। अब बोलता है कि ए तथा बी दोनों इस कार्य को करने में अगर लग गए ना तो कितना दिन में समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहला काम इसमें क्या करना है कि हमको तो काम ही पता नहीं है कि काम है कितना, तो कैसे पता करें कि दोनों मिलकर कितना काम करेगा। तो पूरा काम मानने के लिए, टोटल काम मानने के लिए दोनों के हम एलसीएम ले लेते हैं। तो 6 12 के एलसीएम कितना हो जाता है 12। यह हम मान के चलते कि टोटल काम 12 गो है। अब 12 गो काम है, ये 6 दिन लगाएगा करने में, तो ये 6 दिन लगाएगा करने में, कर मतलब क्या हुआ तो कहिए कि अच्छा एक कर मतलब हुआ कि जो है ना ये 2 काम डेली करता है। कौन ए 2 काम डेली करेगा, 2 काम डेली करेगा तो 6 दिन में 12 काम कर देगा। अब बी 12 दिन में 12 काम करता है, इसका मतलब ये काम डेली करता है पागल। अब बोला गया है कि दोनों को मिला देंगे तब काम करवाएंगे। जब दोनों को आप मिला दीजिएगा तो कै काम डेली होगा
तो बोलेगा कि 3 गो काम डेली होगा। अब 3 काम डेली होगा आ काम 12 गो है, तो कितना दिन में समाप्त होना चाहिए? तो काम है 12 गो आ 3 गो डेली होगा, इसका मतलब कि 3 चौके 12, 4 दिन लगना चाहिए। इसमें ऑप्शन नहीं है, लेकिन इसका आंसर कितना होगा? 4 दिन। मतलब 4 दिन में काम समाप्त। दोनों को क्या लग जाएगा तब। अब देखिए अगला क्वेश्चन। लिखा गया कि एक स्कूटर सवार 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1 मिनट में कितना दूरी तय करेगा। ये बात लिखा है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, एक मतलब समझते हैं क्या होता है से? एक मतलब होता है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो गया शॉर्टकट में। तो बोले अगर दोनों बात एक के हैं तो क्या बताया इससे क्या होता है? देखिए आप बता रहे हैं 54 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब हुआ ना कि बंदा 1 घंटा अगर कंटिन्यू गाड़ी को चलाएगा, स्कूटर को, यह 54 किलोमीटर चला देगा। कितना चला देगा? 54 किलोमीटर चला देगा। पूछा कि 1 मिनट में कितना दूरी तय करेगा, तो यहाँ मिनट की बात कर रहा है। तो 1 घंटा मतलब 1 घंटा मतलब ये कितना चलता रहा होगा? तो बोले कि सर 60 मिनट चलता होगा। घंटा को मिनट में बदलेंगे, 60 मिनट में 54 किलोमीटर चलता है। अब हम किलोमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, क्या है कि जब 1 मिनट में अगर आंसर दे लोगा ना कहीं भी, तो वह मीटर में ही अधिकतर रहता है। किलोमीटर में रहेगा तो इसको नहीं बदलेंगे। तो अगर ये किलोमीटर में मीटर में बदलेंगे तो कितना से गुना? 1000 से। क्यों? क्योंकि मीटर में बदलना है। लेकिन हमको 60 मिनट का बात तो चाहिए नहीं, इतना ही पूछ रहा है कि 60 मिनट में, इतना ही पूछ रहा है कि 60 मिनट में कितना मीटर चलेगा। हमरा से पूछ रहा है कि 1 मिनट में कितना चलेगा। तो 60 मिनट को 1 मिनट बनाने के लिए कैसे भाग? तो बोलेगा 60 से भाग देंगे तो 1 मिनट आ जाएगा। इन्हें अगर 60 से भाग देते हैं 60 से भाग देना पड़ेगा। अब इसको कटिंग कुटिंग आप कर लीजिए, आंसर निकल जाएगा। 60 से 60 काट देगा तो 1 मिनट आ जाएगा इधर। इसमें काटेगा तो 0 से 0 काट दीजिए, 6 के पारा में 9 काट दीजिए, मतलब 900 कितना आ गया? मीटर। मतलब एक का आंसर हो गया कितना? 900 मीटर। आशा है कि समझ गए होंगे। बहुत आसान सवाल है, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, बस दिमाग से सोचिए और बना दीजिए। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा गया है कि 14.4 रुपया प्रति किलोग्राम के गेहूं को 11.4 प्रति किलोग्राम गेहूं के साथ किस अनुपात में मिलाना चाहिए कि मिश्रण का जो मूल्य है ना 12.6 रुपये हो जाएगा। तो जब बोलेगा कि किस अनुपात में मिलाना चाहिए, उस टाइम हम एलिगेशन का यूज करते हैं। अब एलिगेशन होता क्या है? एलिगेशन होता है कि 2 प्रकार के गेहूं है, तो 2 प्रकार के दाम लिख लीजिए आप। 14.4, 0 आगे नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। 11.4, दोनों को आपस में मिलाएंगे तो रेट तो बढ़ जाएगा। तो किस अनुपात में मिलाएंगे कि रेट बढ़ के कितना हो जाना चाहिए? 12.60, मतलब 12.6। अब यहाँ से ध्यान देने वाली एक बात है कि दशमलव के बाद एनहू एक अंक है, एनहू एक अंक है, एनहू एक अंक है। दशमलव को इग्नोर करते हैं, गोली मारते हैं दशमलव को। तो दशमलव को हम क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं, हटाइए इसको, कुछ नहीं है। अब दशमलव को इग्नोर कर दिए तो हम क्या करते हैं कि इधर से इधर घटा लेते हैं, एन से एन घटा लेते हैं। 144 में से 26 घटाइएगा 18 आएगा। 126 में से 114 घटाइएगा तो कितना आएगा सर जी? बोलेगा 12 आएगा। इन की माइनस में लिख दीजिएगा, इससे गलती काम है। अब इसको काट दीजिए, 6 के पारा में 2 मरतबे, 6 के पारा में 3 मरतबे, कितना आ गया? 2:3। मतलब ई वाला 2 लेना पड़ेगा तो ई वाला 3 लेना पड़ेगा, तब जाके इसका दाम इतना हो जाएगा। एलिगेशन लगा देंगे, घबराएंगे नहीं, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे ना, आप 2 से 3 में एक्सपर्ट बन जाइएगा। चलिए अब देखते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या लिखा गया है कि 6,000 रुपये पर 6% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज तथा मिश्र धन ज्ञात करना है। तो यहाँ पर पी कितना दिया? पी मतलब प्रिंसिपल, मतलब मूलधन 6,000। रेट कितना दिले? तो कहिए 6%। 6% प्रति वार्षिक दिल है, ये बात को हमेशा ध्यान में रखेंगे। और ये टाइम मतलब समय जो दिया गया है यह 8 माह दिल है। आपको एक बात याद रखना है कि जब रेट वार्षिक हो तो जो समय दिल रहेगा वह भी वर्ष में ही लिखना होगा। मतलब 8 माह लिखल है तो माह को वर्ष में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? हम 12 से डिवाइड कर देते हैं।
बोलेगा ये क्या नियम है, तो हम बताते हैं क्या नियम है। और आपको हम बोलेंगे कि 12 महीना के लड़का हो गया, मतलब कोई बच्चा अगर 12 महीना के हो गया तो उसको आप कितना बोलेगा, कहेगा कि 12 महीना नहीं सर 1 साल हो गया। 1 साल कैसे होगा, ऐसे होगा, आप इसको 12 से डिवाइड कीजिएगा तब ना 1 साल होगा। तो 12 में 12 से डिवाइड किए तब ना 1 साल आया, इसीलिए 8 में भी 12 से ही डिवाइड करेंगे तो जितना साल होना चाहिए उतना ही होगा। तो 8 में 12 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूना 8 और 4 तिया 12, मतलब कि 2/3 वर्ष हुआ। अब देखिए पी आर टी निकल गया है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं साधारण ब्याज बहुत आसान तरीका से। कैसे निकालेंगे, आपको पता है कि एसआई का फॉर्मूला आपको पता है ना जी। एसआई सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पी गुने आर गुने टी होता है, हम लिखेंगे नहीं बार बार, डिवाइड 100 होता है। पी का मान लिखल है 6000 और आर का मान कितना लिखल है 6 और टी का मान, तो टी का मान आ गया 2/3, तो 2 को ऊपर में लिखेंगे और नीचा में आ जाएगा कर 3। ये वाला 100 अभी बचले है तो गुना में आ जाएगा। अब इसको काटने तो आपको बहुत अच्छा तरीका से आता है, काट दीजिएगा, इसमें तो आप एक्सपर्ट है जी। 0 से 0 काट दीजिए और 3 के पहाड़ा में 3 दूना 6 काट दीजिए, तो कितना हो जाएगा जी 60 दूना 120 दूना 240। इसका मतलब हुआ ना कि इसका ऐसा ही कितना आ गया 240 रुपया, तो सिंपल इंटरेस्ट हुआ 240 रुपया। एक बात का निकल गया कि साधारण ब्याज होगा कितना 240, एक का आंसर हो गया 240। अब पूछा कि मिश्र धन बताइए, अब बताइए मिश्र धन बताना आपको नहीं आएगा, कैसे नहीं आएगा। जब मिश्र धन बताना इसका मतलब हुआ कि मिश्र धन बराबर क्या होता है, मिश्र धन उसी को ना बोला जाता है जी जो पैसा हम लेते हैं कर्जा और उसके बाद हम ब्याज लगा कर देते हैं। 6000 तो लेवे किए हैं, आप प्लस में 240 रुपया उसको ब्याज देंगे, कहा कि 8 महीना रख लिए, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, तो बोलेगा 6240 रुपया। हो गया आंसर, समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा गया है, एक आयत का क्षेत्रफल 200 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 9:7 है, इसकी परिमिति कितनी है। कितना आसान सवाल है बताइए। देखिए लिखा गया है ना कि इसका क्षेत्रफल दे दिया गया 200 वर्ग सेंटीमीटर और लंबाई चौड़ाई का अनुपात दे है। लंबाई चौड़ाई का अनुपात, लंबाई अनुपात चौड़ाई लिखेंगे और यह देल है कितना 9:7। आपको हमेशा एक बात याद रखना है कि जब भी कोई चीज अनुपात में दिया हुआ रहता है ना, वो अकेला नहीं रहता है, वो किसके साथ रहता है, तो वो एक्स के साथ रहता है, तो दोनों में एक्स लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आपके पास अब एक आयत बनेगा, माइंड में आपको छपने के लिए हम एक आयत बनाते हैं, जेकर लंबाई चौड़ाई लिखते हैं। लंबाई कितना दिया गया है 9x, तो यहाँ से लिख देंगे 9x। चौड़ाई कितना है, तो बोलेगा कि सॉरी 7x, बोलेगा कोई दिक्कत नहीं। अगर 9x ही है तो यहो 9x होता है, या 7x है तो यहो 7x होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगर हम बोलते इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए तो आप क्या करते, क्षेत्रफल निकालने के लिए आप लंबाई गुने चौड़ाई करते, तो लंबाई गुने चौड़ाई करने का मतलब है कि आप 9x के गुना 7x से करते, आप बोलते कि यही इसका क्षेत्रफल होगा। लेकिन इसका क्षेत्रफल तो दिया गया है ना रियल में, इसका क्षेत्रफल कितना दिले 252, बराबर में कर देंगे 252। इतना करने के बाद आपको कटिंग कुटिंग करनी आवे करता है, काट लीजिए ना 9 के पहाड़ा में 9 दूना 18 बच गया कितना 7 और 2 9 72, 7 के पहाड़ा में काट लीजिएगा 4। अब यहाँ से आप देखिए तो 1 से x बचल है, मतलब इधर x स्क्वायर हुआ, इधर कितना हुआ जी 4 हुआ, तो x का मान कितना हो जाएगा, तो √4 बाहर निकलेगा तो कितना देगा जी, तो 2 देगा। x के मान कितना आ गया 2। अब x के मान 2 आने का मतलब समझते हैं, तो में x के मान आप 2 रखते, 9 दूना 18 हो जाता, 7 दूना 14 हो जाता, ये हो 18 हो जाता, ये हो 14 हो जाता। और परिमाप निकालने का मतलब क्या कहता है, परिमाप निकालने का मतलब कहता है कि सभी भुजाओं का योगफल या 2 × L + B कुछ भी कर लीजिए, कहना हो तो आपको जोड़ना ही है, तो जोड़ न लीजिए जी 18 18 36 36 14 50 50 4 64, आंसर हो गया कितना 64। इसका परिमाप पूछा था, परिमाप कितना हो जाएगा 64। कितना आसान सवाल है, आराम से कर सकते हैं आप। यहाँ से 2 × L + B तो 9 7 16 16 दूना 32 32 दूना 64, किसी भी तरीके से निकल जाएगा, लगता नहीं कि भारी सवाल है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला और लास्ट क्वेश्चन है आज का, फिर हम कल लेकर आएंगे आपके लिए एक नया एपिसोड। क्वेश्चन दिया गया है कि एक कमरा 12 मीटर लंबा 9 मीटर चौड़ा तथा 18 मीटर ऊंचा है, इसमें अधिकतम किस लंबाई का बांस रखा जाता है। जब कोई कमरा में ना अधिकतम लंबाई की बांस की बात करें ना,
कहने का मतलब है कि आपका एक रूम है और रूम में ना आपको बड़का सा छड़ रखना है, सबसे बड़ा छड़। तो सबसे बड़ा छड़ आप कैसे रख सकते हैं? तो उसके लिए आपको नापना पड़ेगा ना। तो क्या नापिएगा? नापिएगा कि आप ई कोना से लीजिएगा, एक ऊ कोना से लीजिएगा, ऊ कोना तक मिलाइएगा। तो जो ऊ कोना से लेकर ऊ कोना तक मिलता है ना, उसको हम बोलते हैं विकर्ण। तो किसका विकर्ण होगा? जो आपका कमरा होता है ना, वह घनाभ के टाइप का होता है। हमको निकालना पड़ेगा घनाभ का विकर्ण। किसी भी फिगर में सबसे बड़ा भुजा विकर्ण कहलाता है। तो घनाभ का विकर्ण बराबर फॉर्मूला आपको याद है कि नहीं है? तो बोले कि जी याद तो है तनका मन का। क्या होता है? तो कहिए कि सर जी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। तनका मन का याद नहीं हुआ, ये पूरा याद है आपको, समझे? अब देखिए 12, 9, 8 दिल है। 12 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा, 8 मीटर ऊंचा। किसी को भी मान लेंगे, किसी को भी स्क्वायर कर देंगे। एल का मान कितना है? 12, 12 के स्क्वायर कर देंगे। बी का मान कितना है? 9, 9 का स्क्वायर। एच का मान 8 है तो 8 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होता है जी? 144। 9 का स्क्वायर 81। 8 का 64। जब सबको आपस में जोड़ेंगे ना तो लगभग आ जाता है 289। लगभग का बात नहीं करें, मजाक किए, ये परफेक्ट 289 आता है। जब रूट से बाहर निकलता है तो आपको ये बात पता है कि 17 हो जाएगा। एक मतलब है कि सबसे लंबा बांस रखा जाएगा ना, वो 17 मीटर के होगा। क्या हो जाएगा? 17 मीटर इज द करेक्ट आंसर। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपका सिलेक्शन के साथ साथ आपको दोस्तों का भी सिलेक्शन हो जाए। और कल से कंटिन्यू बने रहिएगा इसमें। आपको मैथ रीजनिंग का दनादन वीडियो देंगे, एकदम प्रैक्टिस वीडियो। सारे चैप्टर से एक क्वेश्चन देंगे ताकि आपका एकदम प्रैक्टिस बनल रहेगा। परीक्षा लेना तुरंत आप धन दना दीजिएगा जाकर मैथ रीजनिंग। सबका जिम्मेवारी हमको छोड़ दीजिए मैथ रीजनिंग का। बाकी सब्जेक्ट आप कहीं भी पढ़ लीजिए, लेकिन मैथ रीजनिंग का जिम्मेवारी हमको दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और आपको पता है ना, एक यूट्यूब वाले टीचर के लिए कितना मोटिवेशन होता है, एक लाइक सब्सक्राइब। तो बिना लाइक सब्सक्राइब के लिए नहीं जाइएगा ना, बहुत अच्छा हो, कर दीजिएगा ना तो बहुत अंदर से मोटिवेशन मिलता है कुछ नया करने का, कुछ नया पढ़ाने का, कुछ नया सर्च करने का। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, बात मान लीजिएगा।